के विधायक जिस तरह से इस समय हमारे साथ मौजूद है रमेश मिश्रा जी, और वहाँ बदलापुर में जो उन्होंने विकास किया है जिसकी चर्चा बच्चों के मुंह पर है, आज वो मुंबई पहुंचे हैं गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से बप्पा के दर्शन कर बदलापुर के और विकास कार्य के लिए उनके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गणेश उत्सव चल रहा है और मुंबई पहुंचे हैं, किस तरह कहाँ आपने दर्शन किया और बप्पा से क्या कुछ आशीर्वाद लिया बदलापुर के विकास में और आगे के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। और मुझे पूरी तरीके से याद है कि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से आपने और आपके चैनल ने पूरे जनपद में आकर के आपने समीक्षाएं किया, और ख़ासकर मेरे बदलापुर में जहां तक मैं समझता हूं कई हमारे कार्यक्रम में आप लोग आई, और हम दलित बस्तियों में गए थे वहां भी आपके लोग आए, आप आई, और आपने कवरेज जमीनी स्तर पर किया। एक होता है कवरेज हवाई और एक होता है जमीनी स्तर पर, और मैं समझता हूं कि कम से कम दर्जनों कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल में जब मैं गांव के अंदर था तब आपके चैनल ने आपने जो है वहां आकर के हकीकत जानने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं मैं यह कहूं तो आपने जब हकीकत जाना और हकीकत अपने चैनल पर चलाया तो उसका भी एक प्रभाव था कि बदलापुर की जनता ने जो है जीत में, अगर मैं कहूं तो आपका भी एक श्रेय है, क्योंकि आपने जो हमने काम किया था, जो मैं हर पब्लिक से नहीं बता सकता था, जानकारी नहीं दे सकता था, उसको आपने मीडिया के माध्यम से काम का वर्णन किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात मुंबई की, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा 26वां वर्ष है और मैं लगभग 25 वर्ष से लगातार मैं मुंबई में हर वर्ष आता हूं। कोविड काल को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग मैं 25 वर्ष से लगातार अनवरत यह जारी है। और मुंबई आने का सिर्फ एक उद्देश्य है, गणपति बप्पा का दर्शन करना। और मैंने शुरुआत जब पहली साल किया था तो गणपति बप्पा के नाम पर ही मैं आया था। यहाँ के हमारे बहुत सारे, चूँकि आप जानती हैं जौनपुर के बहुत सारे लोग, अगर मैं कहूँ संख्या में तो कम से कम जौनपुर के लाखों लोग आपके इस मुंबई में प्रवास रहते हैं, और गणपति उत्सव को बहुत धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। तो हमको 25 साल बाद पहले निमंत्रण मिला था यहाँ पे आने का, और मैंने गणपति बप्पा का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद 2005 में मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया, फिर 2017 में मैं विधायक बन गया, 2022 में विधायक बन गया। अगर इसमें बहुत बड़ा श्रेय बदलापुर की जनता का है तो कहीं न कहीं गणपति बप्पा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हमने श्री गणेश किया राजनीति में, और बप्पा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं हर वर्ष आता हूं, लगभग एक हफ्ते का यहाँ पर प्रवास करता हूं, और उस एक हफ्ते के प्रवास में हमारे क्षेत्र के, हमारे बदलापुर के, हमारे जनपद के या उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जिनसे हमारे संबंध हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं, उनके घरों पर जाकर के बप्पा का दर्शन करना, पूजन करना, और अपने बदलापुर के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, जन जन के लिए सुख और समृद्धि की कामना करना, ये प्रतिवर्ष चल रहा है। और बप्पा का खूब आशीर्वाद हमको और हमारे क्षेत्र को मिल रहा है। तो बप्पा ने आपको समय के हिसाब से दर बाय दर जिस तरह से जनता की सेवा के लिए पद भी बढ़ाते गए आपका, तो क्या लगता है आगे क्या बप्पा से और भी ऐसा लगता है कि जनता की सेवा के लिए बदलापुर के जो हमने विकास देखा है जमीनी स्तर पर, एक बच्चे से भी पूछे तो वो भी आपके बारे में बात करते थे बदलापुर में, तो क्या लगता है बप्पा के आशीर्वाद और कितना चाहिए कि वहाँ के विकास के लिए और किस तरह से आप कार्य करें? और योगी जी की बात करें तो योगी जी के कार्य को किस तरह से, जब आप उनके पास कोई वहाँ के विकास के लिए बात करते तो उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स होता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का, अगर आप 17 के पहले उत्तर प्रदेश को अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में भय था, आतंक था, गुंडाराज था, हर तरफ तबाही ही तबाही थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, बहुत दुर्दशा थी। और मैं जो आपने, जैसे आपने कहा कि हम चैनल पे गए थे, बच्चों के जुबान पर बदलापुर के विकास की गाथा है, तो जो विकास की गाथा है तो आपको ये समझना चाहिए, मैं तो एक 403 में एक MLA हूँ, और अगर मैंने बदलापुर में विकास की गाथा गाई है और लिखी है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। और आज बदलापुर के विकास की बात दूसरे जनपदों के लोग करते हैं, दूसरे विधानसभाओं के लोग करते हैं,
उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो कारण है वो यह कारण है कि हमारी सरकार ने काम किया। अगर आज मैं कहूँ तो बदलापुर में ITI से लेके फायर स्टेशन से लेके बस स्टेशन से लेकर के 9 पुलों का निर्माण, एक पुल तो बनता नहीं था 5 साल में, आज 9 पुलों का निर्माण, 2 एक्सप्रेसवे, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ लगभग आप समझ लो कि अगर मैं कहूँ तो 99% हमारे जो बाजार है, मुख्य बाजार, जिस बाजार में 150 गांव के लोग आते हैं, कोई बाजार नहीं बचा है जहाँ पर बढ़िया सीमेंटेड रोड और हाई मास्क लाइट न लग गया हो। हम काम करते हैं। आज गांव का परिदृश्य बदल गया है। आज अगर आप गांव में जाएंगे, खेल कूद का मैदान, आंगनबाड़ी का केंद्र, पंचायत भवन, नालियों का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, पार्क का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण, गरीबों को आवास का निर्माण। और सबसे बड़ी बात, आप जरा सोचो कि मेरे विधायक जब मैं बना तो लगभग 1200 मजरे ऐसे थे जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था। और मैं धन्यवाद देता हूं मोदी और योगी जी को, उन 1200 मजरों में लगभग हम लोगों ने 900 मजरों में विद्युतीकरण का काम करा दिया है। लगभग 300 मजरे ऐसे छूट गए जो ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से, जिसका भी काम अभी जल्द शुरू होने जा रहा है। यानी आप सोचो 1200 मजरे विद्युतीकरण नहीं हुआ है, किसी घर में शौचालय नहीं, किसी घर में गैस चूल्हा नहीं, आवास नहीं, सामुदायिक शौचालय नहीं, पंचायत भवन नहीं। अगर यह सब आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है, आज आप उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को देखेंगे, प्राथमिक पाठशालाओं को, बेहतरीन कायाकल्प, बेहतरीन टाइल्स, बेंच, डेस्क, लाइट, बढ़िया पेंटिंग, बाला पेंटिंग, बच्चों के अच्छे ड्रेस, जूता, मोजा, पैंट, शर्ट, तमाम तरीके का। ये कहने का मतलब जो मैं काम बता रहा हूँ, जो गरीबों को फ्री में अन्न दिया जा रहा है, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख रुपया मिल रहा है, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये मोदी और योगी का काम है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जो बदलापुर है वो तो विकास कर ही रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रति पूरे देश की एक अच्छी सोच हो गई है। आज लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। आज इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ हो रहा है। देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे उत्तर प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही मानता हूं। और गुंडा राज तो रमेश जी, काम इतना सारा हुआ है, सब कुछ जो दिख भी रहा है जमीनी स्तर पर, लेकिन विपक्ष के लोगों को ये चीजें काम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, विपक्ष के लोगों को काम कैसे दिखाई पड़ेगा? उन्होंने ऐसा चश्मा पहन के रखा है, उस चश्मे में उनको काम नहीं दिखाई पड़ेगा। उस चश्मे में उनके लोग, जो उनके गुंडे थे, जो उनके आतंकी थे, जो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो उनको जेल भेज रही है, उनके अवैध निर्माण जो उन्होंने कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई हैं, जो पुलिस उस पर बुलडोजर चला रही है, बाबा का हमारे जो बुलडोजर चल रहा है ऐसे आतंकियों के खिलाफ, उनको दिखाई पड़ेगा। उनको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई पड़ेगा, उनको आगरा यमुना एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई पड़ेगा, उनको जो है आज हमारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया, लगभग बन रहा है, कई जगह बन गया, वो उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो घरों घरों में बिजली पहुंचा है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। हर घर में हम नल से जल दे रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी योजना है। कौन ऐसा गांव बचा है जहां नल का काम न चल रहा हो? हम टोटी से जल देने का काम करें, शुद्ध पानी पिलाने जा रहे हैं, खेती का पैसा किसान, ये काम उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जन सूचना के माध्यम से चेक कराइए, ये जितने बोलने वाले हैं ये भी किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, ये भी आयुष्मान भारत का कार्ड ले रहे हैं। और अगर आप जांच कराइएगा नीचे तो पता लगेगा मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास भी ये ले रहे हैं। और तो और गरीबों का जो राशन है फ्री वाला, जो गरीबों के लिए है, कई ऐसे समाजवादी पार्टी और बसपा के नेता मिल जाएंगे जो उजर का कुर्ता झाड़ के चल रहे हैं, वो भी पता लगेगा फ्री वाला राशन ले रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो है सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए, उत्तर प्रदेश को लूट का राज्य बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में डकैती डालने के लिए, अपने लोगों को गुंडा माफिया बनाने के लिए, रेत लूटने के लिए, आतंक बचाने के लिए ये लोग चाहते हैं सरकार में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है, देश की जनता ने समझ लिया है, देश में मोदी, प्रदेश में योगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को तो साबित कर दिया है कि भाजपा ही उनका एक ऐसी पार्टी है जो उनके लिए सोचती है।
लेकिन कुछ प्रतिशत लोग जो हैं अभी अलग पार्टी की तरफ रुख किए हुए हैं, लेकिन उनके लिए क्या होगा? क्या उनको भी आप अपनी तरफ लाने में कामयाब हो पाएगी भाजपा आगे? जैसे किस पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं? जो कुछ पब्लिक है जो अभी और भी पार्टियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, तो क्या लगता है आप भाजपा की लड़ाई किस पार्टी से है, या फिर जो पब्लिक उनकी तरफ है वो पब्लिक को कैसे भाजपा अपनी तरफ करेगी? देखिए, ऐसा है, ये मैं बड़ा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ और इसको आप खुद देखेंगे, आपको लगेगा मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये जितनी दलें हैं ये जाति की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की बात करती है, रालोद एक जाति विशेष की बात करती है, कांग्रेस हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करती है। तो अगर मैं कहूं तो ये सारी पार्टियां जाति विशेष की राजनीति करते हैं और जाति विशेष को गुमराह करके इन लोगों ने अपने साथ मिला के रखा है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिक की बात करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ जनता की बात करते हैं। यानी हम क्या बात करते हैं, ये तो हम करते हैं, उसके साथ साथ हम ये कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। यानी हम कोई भेदभाव नहीं, सबको केंद्र की सभी योजना का लाभ सभी जाति, प्रदेश की सभी योजना का लाभ सभी जाति। हम जाति विशेष के लिए कोई काम नहीं करते। और समाजवादी पार्टी के कार्य अगर आप देखेंगी तो इनके लोहिया गांव, लोहिया आवास और एक पेंशन योजना शुरू किए थे, कर्जा किसानों का इन्होंने माफ किया था। किसानों को देख करके इन्होंने नौकरियां दिया। इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद के एक समाज के लोगों को, ये हो भी 4-5 जिलों के लोगों को। ये तो जातिवादी वाली पार्टी है, ये क्या बात करेंगी? हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं और जनता आज नहीं तो कल, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जनता धीरे धीरे समझ रही है। अब जनता 100% जनता भाजपा के साथ होगी उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में। देखिए, मैं 100% नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, और बुद्धि मंद उनकी नहीं है, बल्कि जो उनके मंद बुद्धि के नेता हैं, वो मंद बुद्धि वाले नेता उनकी भी बुद्धि को मंद बुद्धि कर दी है। अब संगत जैसी हो, संगत आप अच्छा रखोगी तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अब संगत किसी अफीमची और गजेड़ी के साथ कर लो तो गांजा पीना सिखा देगा और अफीम खाना सिखा देगा। तो जैसी संगत है, तो ये सब अफीमची बना दिए हैं, सबको नशे में सबको पागल कर दिए हैं। तो अपने ये जातिवाद का जो नशा है इन्होंने जो घोल के रखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग विकास के नाम पर जो हम लोगों ने विकास किया जनता के लिए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए हम लागू कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है ये जो इनका नशा है जातिवादी का, ये नशा का घोल हम लोग समाप्त करेंगे, नशा से लोगों को मुक्त कराएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जाति और सभी वर्गों का साथ रहेगा। जिस तरह से भारत को हिंदू, जैसे आपने देखा कि रमेश मिश्रा जी की जो बातें हैं, जिस तरह से जो भी सवाल उनके सामने होता है उसका जवाब पूरी ऊर्जा के साथ देते हैं, और इसी ऊर्जा के साथ बदलापुर विधानसभा में वो कार्य भी करते हैं जो हमने जमीनी स्तर पर देखा भी है। तो बस ऐसे ही आगे और भी बातों को, और भी चर्चाओं को लेकर फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।